हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी ने प्रोविज़न और एक्साइज वाला जो भी एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद मेंस की तैयारी कैसे करना है उसके रिगार्डिंग आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये पहला आपका बोल सकते हैं कि जो भी आपको मेंटरशिप दिया जा रहा है उसका आपका पहला लेसन है, और इस तरह से आगे आपको जो भी ज़रूरत होगा वो आपको दिया जाएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। अच्छा, एक और चीज़, जो भी भाई बहन इसके मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में नहीं जान रहे होंगे, आपको इसके मेंस के लिए मेंटरशिप आपको दिया जा रहा है। उसके लिए क्या है कि जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे @ask10 सिलेक्शन ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा। जिनका भी स्कोर आपका 70-75 से ऊपर आ रहा है वो मैसेज कीजिएगा, उनको उस ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं कि इसमें जो मेंस की तैयारी करना है एक्साइज में, तो क्या इसका सिलेबस वगैरह किस तरह का है। तो समझिए क्या है, जो आपका बिहार दरोगा का सिलेबस है सेम क्या है कि आपका यही है। मतलब समझिए कि सेम ही एग्जाम है, बस अलग अलग क्या आपको फॉर्म निकलता है। और उसके लिए क्या है कि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा BPSSC के, तो वहाँ पर आप देखिएगा ये आपका टोटल जो है आपका ये आपका बोल सकते हैं नोटिफिकेशन था। टोटल कितना है, आपको 28 आपका सीट था। अब यहाँ पर समझना कि अगर 28 आपका सीट था तो मतलब कि आपको रिजल्ट कितना आएगा, तो 20 गुना रिजल्ट आएगा। कितना आएगा, 20 गुना आएगा। 20 गुना मतलब कि 28 दूनी कितना, 560 कितना आपको रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब इसमें आगे अगर देखिएगा, इसमें आगे देखिएगा तो आपको दिया गया है एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह दिया गया है। ये तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया लगने के लिए हो गया, लेकिन मेन जो चीज़ होता है आपको PY क्विज वगैरह होता है, वो बताएंगे थोड़ा देर में, रुकिए। प्रथम चरण का अपना परीक्षा दे लिया। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या कि इसका 20 गुना जो है आपको रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 20 गुना आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़िएगा तो आपको दिया गया है द्वितीय चरण एग्जाम में देखिए दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर सफल होते हैं तो द्वितीय चरण में जाइएगा। वहाँ पर 2 पेपर में क्या होगा, एग्जाम होगा। प्रथम पेपर कितना होगा, 200 अंक का होगा, और क्या होगा, हिंदी का होगा। और हिंदी में क्या होता है, 30% नंबर लाना होता है। मतलब ये क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। लेकिन फिर भी क्या, इसको हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हल्का में लेने के बाद क्या इसमें दिक्कत हो सकता है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक ना। और द्वितीय पत्र जो आपका होगी, इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले क्या है कि प्री लेवल का एग्जाम होता था ना, तो गणित और रीजनिंग जो होता है, जिसको मानसिक होता बोलते हैं, गणित और रीजनिंग से क्वेश्चन आपको बहुत कम 2-4 गुण आता था। शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं पूछ रहा था, लेकिन आजकल क्या है कि प्री में ही देखे कि आपको 8-10 का पूछ दिया है ना। मेंस में क्या है कि यही जो है आपको बोल सकते हैं कि 20 के आसपास आपको चला जाएगा, 20-25 के आसपास चला जाएगा। तो मतलब देखिए यहाँ पर समझना क्या कि जो भी भाई बहन आपका दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि सारा बच्चा आपको GK GS आपको पढ़ लेते हैं। उनको दिक्कत कहाँ होता है, साइंस में दिक्कत होता है, और कहाँ मैथ रीजनिंग होता है। ठीक है ना। तो उसी के लेकर के जो है यहाँ पर आपको प्लान बताने वाले किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और आपको देखिए ये सब तो पता है कि निगेटिव कितना होता है, 0.20 है, तो ये बोल सकते हैं निगेटिव न के बराबर है। अब बाद में क्या है कि लिखित परीक्षा दीजिएगा मुख्य का, तो इसमें क्या होगा, 6 गुना रिजल्ट आएगा, है ना। मतलब तो अब समझते हैं यहाँ पर इसमें और बहुत चीज़ दिया गया है, उसको अपना खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मेन चीज़ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया दोस्त कि आपको इसका कोई अलग सिलेबस नहीं है। सेम चीज़ क्या है कि बिहार SI मेंस का जो है वही क्या है यहाँ पर आपको है, अलग से कुछ आपको नहीं पढ़ना। जो आप तैयारी करेंगे वही आपको करना है। तो देखिए मेंस में क्या क्या पूछता है, एक तो पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। तो पेपर 1 क्या होता है, हिंदी होता है, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, 200 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। ठीक ना। और मेन पेपर 2 होता है, यही क्या होता है आपका मेन होता है, यही पर क्या होगा, आपको डिसाइड होगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि आपका GK GS पूछा जाता है, और क्या है मैथ रीजनिंग। और क्या आपको देखिए पहले क्या है कि पहले बिहार दरोगा जो भी एग्जाम हो रहा था उसमें इंग्लिश वगैरह नहीं पूछ रहा था। अच्छा, पिछले बार पूछा भी था तो उसमें क्या है कि 2-3 को पूछा था, लेकिन अब क्या ज़्यादा पूछ रहा है। ज़्यादा पूछने का रीज़न क्या है कि जो भी दरोगा बन करके जा रहे हैं वहाँ पर देखा क्या जा रहा है कि अंग्रेजी में क्या है, उनको एप्लीकेशन वगैरह लिखना है या कोई भी चीज़ करना है तो उनको बहुत समस्या हो रहा है। इस कारण से क्या है कि अंग्रेजी वगैरह पूछ रहा है, और कुछ हिंदी वगैरह भी पूछ रहा है। तो हिंदी अगर क्या है कि हिंदी जो आपका ये जो पेपर रहेगा उसके लिए तैयारी कीजिएगा, तो हिंदी के लिए कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर होता है क्या कि हिंदी आपको ज़्यादा नहीं 2-3 दिन पढ़ना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको मेन टॉपिक आपको बता दिया जाता है, हर बार हम वही करते हैं, और उतना बच्चा पढ़ते हैं उनका हो जाता है। आपको वीडियो दे दिया जाता है, उसके बाद आपका हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए GK GS वगैरह भी क्या है। GK GS में क्या है, समान तौर पर देखा गया है कि GK में समस्या कहाँ आता है, बच्चा को बताते हैं। हिस्ट्री में किसी को समस्या नहीं आता, समान तौर पर पॉलिटी में समस्या नहीं आता है ना। भूगोल भी लोग पढ़ लेते हैं। समस्या कहाँ कहाँ बच्चा को आ रहा है, एक आपका इकोनॉमिक्स में बच्चा को समस्या आ रहा है, एक कहाँ आपको आ रहा है साइंस में समस्या आता है। ठीक ना। और साइंस में क्या आपका होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, और क्या होता है, बोटनी होता है, और एक क्या आपका इन्वायरमेंट। ये सब सब्जेक्ट में क्या समस्या होता है, देखते हैं बच्चा के इन्वायरमेंट में और इकोनॉमिक्स में नंबर बिल्कुल नहीं उठता है। ठीक ना। तो इसके ऊपर हम जो है आपको बोल सकते हैं कि सारा चीज़ आपको देने वाले हैं। देखिए बाकी देखिए इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट और साइंस को जो है इस पर देखिए, ये सब तो आप पहले से आपको अच्छा से तैयार होगा। तो मुख्य रूप से फोकस हमारा क्या है, देखिए बता रहे हैं
आपको देखना है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट क्या है बेहतर है। जो बेहतर होगा उस पर समय देने की आवश्यकता नहीं है, बस रिवीजन करना है। और जो बेहतर नहीं होगा उसको क्या करना है, आपको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या एक नंबर का दोस्त क्या होता है, फाइट होता है। और खास करके आज के समय इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, देखिए इन्वायरमेंट तब देखिए जोड़ेगा तो इसको ज्योग्राफी से भी जोड़ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाता है क्या कि इन्वायरमेंट में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब पढ़िएगा। यहाँ पर भी देखा प्री में देखा गया कि 2-3 के आसपास क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आपको पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी जो है, तो इसका हम देखिए क्या करेंगे, आपको बता देते हैं कि फिजिक्स साइंस के लिए कि आपका पहले मैथ शुरू करते हैं। एक मैथ है, मैथ शुरू करते हैं, मैथ रीजनिंग के लिए, क्योंकि देखिए आपको ये मैथ रीजनिंग के बिना जो है आपका मेरिट बनने वाला नहीं है, और मेंस भी क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत होगा, क्योंकि सारा बच्चा क्या जीके जिस वगैरह पढ़ ले रहे हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं। तो मैथ रीजनिंग के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं कि जो मैथ रीजनिंग में देखिए बिहार दुर्गा एग्जाम में जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका क्या करेंगे, पिछले साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया उसको हम क्या करेंगे, आपको सोल्यूशन करवा देंगे। मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछा 2008 से लेकर अब तक जितना क्वेश्चन पूछा गया, जो भी लेटेस्ट पैटर्न वगैरह चेंज कर रहा है सारा का सारा आपको करवा देंगे, ठीक है। वो हो गया। इसके अलावा क्या है कि मैथ रीजनिंग का क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि 15 से क्या है कि आपको 20 के आसपास हम लेक्चर देंगे, 1 से 1.5 घंटा का लेक्चर देंगे। इसमें क्या है कि जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है वो आपका कवर हो जाए। जाहिर सी बात है कि अब दरोगा के लिए लोग बच्चा क्या है कि लंबा लेक्चर दिखेगा नहीं, है ना, और क्या है कि उतना समय देंगे नहीं, तो हम आपको इतना 15-20 लेक्चर में करवा देंगे कि आपको जो भी बोल सकते हैं कि मेंस के लिए ज़रूरी है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात क्या साइंस का, तो साइंस का भी क्या है कि आपको लेक्चर वगैरह हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर भी क्या देखिए कि आपको प्रत्येक टॉपिक का क्या है ना कि आपको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। साइंस का आपको बोल सकते हैं कि 2000 के आसपास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। आप इसको प्रैक्टिस पूरा कीजिएगा, इसका आपको सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए रिजल्ट आपको निकालना है तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको समस्या है, जैसे किसी बच्चा को हो सकता है पॉलिटी में ही समस्या होगा तो पॉलिटिक हम उसको मटेरियल दे देंगे। किसी बच्चा को हो सकता है इकोनॉमिक्स समस्या, इकोनॉमिक्स का दे देंगे, तो जो बोलिए वो दे देंगे। लेकिन सर्वप्रथम एक चीज़ जरूर करेंगे कि बिहार दुर्गा में अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना, बुक के फॉर्म तो हम पहले दे ही दिए थे, लेकिन इसका क्या है कि सॉल्यूशन भी वीडियो के रूप में दिया गया है। इस बैच में सारा बच्चा को क्या है कर सॉल्यूशन आपको कर जाना है, क्योंकि देखा गया इस बार जब एग्जाम हुआ है तो मैक्सिमम बच्चा का नाम था कि सॉल्यूशन वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्या क्वेश्चन आपको आया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये आपको पूरा करना था। PYQ क्या करना है, पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया इसको क्या करना है, एकदम पूरा चट जाना है, इसमें कोई आपको कंजूसाई करने वाला चीज़ नहीं है, ठीक ना। और साथ ही क्या लेक्चर वगैरह रहेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, पहले लेक्चर पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या PDF आपको दे देंगे, फिर PDF पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सकता है उतना क्या करना है आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पूरा आपको फोकस करना है, जितना आप हो सकता है बनाइएगा। और साथ ही क्या है कि मैथ रीजनिंग, देखिए मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि देखिए कि मैथ रीजनिंग मैक्सिमम बच्चा हम देखते हैं दरोगा वाला पढ़ते नहीं, लेकिन क्या करना पढ़ना है। और बहुत ही बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं दोस्त क्या है 2014 के बाद क्या है कि मैथ रीजनिंग 2014 के बाद क्या है कि हम जनरली उतना टाइम नहीं दिए, लेकिन फिर भी हम लोग से बन जाता है, क्योंकि अगर बढ़िया से पढ़े हुए हैं। इसमें शोर करना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, एकदम कर लीजिएगा, ठीक ना। अब चलिए अब आगे क्या करना है। अब चूँकि क्या है कि जो भी टॉपिक आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, है ना, जिसमें आपको समस्या होता है, समझ नहीं आ रहा, वो टॉपिक क्या करना बताना है कि सर हमको यहाँ पर समस्या हो रहा है। देखिए हम पूरा का पूरा जो भी बोलिएगा, जो लेक्चर बोलिएगा जो आप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। बस आपको क्या करना पड़ना, हमारा देखिए एक टीचर के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, एक सीनियर के रूप में यही हम कर सकते हैं कि आपको हर एक चीज़ बता देंगे कि बाबू देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा। अब आप चूँकि उसको पढ़िएगा तो आपका होगा, और नहीं पढ़िएगा जैसी बात है कहाँ से होगा, आप ही को पढ़ना पड़ेगा, हम थोड़ी ना पढ़ लेंगे जी, है ना, ये चीज़ है। तो आप देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछ दिया था कि जब इन्फ्लेशन होता है तो किसको फ़ायदा होता है, किसको घाटा होता है ना। मतलब कि जो ऋण देता है उसको फ़ायदा होता है, कि ऋण लेता है उसको फ़ायदा होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बोल दीजिए सर हमको इस टॉपिक में क्या समस्या है, हम बता देंगे। अगर एग्जाम इसी तरह से अगर बोलते हैं कि नहीं सर हमको क्या है कि आपको कई तरह गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, इस तरह गुड्स है सर, ये हमको समझ में नहीं आता है, तो हम आपको बता देंगे। तो जो भी आप बोलिएगा ना वो क्या करेंगे बता देंगे। आपको क्या करना है, ग्रुप आपको बना दिया गया, ग्रुप में आपको मैसेज कर देना है, वो आपको हम क्या करेंगे बता देंगे, ठीक ना। और आपको क्या है कि आज पहला लेक्चर हो गया, इस तरह से जो भी होगा आपको क्या समय समय पर देते रहा जाएगा। और सर्वप्रथम क्या है कि इसके लिए क्या है कि आपको पहले क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा जाता है। पहले क्या होता है, आपको टेलीग्राम ग्रुप से आपको पहले जुड़ा जाता है। बहुत सारा बच्चा इसमें जुड़ गए हैं, आप लोग भी जुड़ जाइएगा। और उसके बाद क्या है कि आपको एप्लीकेशन पर जोड़ा जाता है, पहले टेलीग्राम ग्रुप पर, क्योंकि ऐसे सबके लिए ओपन कर देंगे तो सब जुड़ जाएगा। तो इसमें हम सबको नहीं जोड़ना चाहते हैं। जो बच्चा क्या है कि एग्जाम रियल में दिए हैं और जो बच्चा का स्कोर आपको बोल सकते हैं 75 के आसपास आ रहा है, ठीक ना, उसके ऊपर है, उनको जोड़ा जाएगा। अब एक और से देखिए क्या है कि समस्या था कि कटअप कितना जाएगा, बहुत सारा भाई बहन का मतलब कटअप कितना जाएगा, ठीक ना। देखिए पिछले बार तो लगता है कि शायद 72 के आसपास आपको जनरल कटअप गया था, ठीक ना। तो अब देखिए समझना क्या है, कटअप एग्जैक्ट बाबू क्या है कोई भी नहीं बता सकता है ना।
तो अब मोटा मोटी समझ लीजिए क्या कि 75 प्लस माइनस क्या है 3 ले लीजिए, है ना, इसी के आसपास हमारे समझ से कटअप रहेगा। अब बाद में नहीं रहेगा तो मतलब ये कितना नहीं रहा। हम ही बताना चाहते हैं, देखिए हम जो भी एग्जाम का तैयारी किए हैं कभी भी अब वो क्या है कटअप देकर तैयारी नहीं किए। और हम तो बता रहे हैं कि पहले कटअप भी नहीं देखते थे कितना कटअप गया कितना नहीं गया। अरे भाई हमारा काम क्या है तैयारी करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए क्या है कि हम प्री दे के आए हैं, प्री दे के आए हैं और मान लेते क्या है कि हमारा ठीक है 75 नंबर या किसी का 78 नंबर है, कोई बोल रहा हो कि 85 नंबर भी, वो अलग मैटर है। लेकिन समान तौर पर क्या है कि मान कि मैक्सिमम बच्चा 75 से 78 के बीच मैक्सिमम हम देख रहे हैं स्कोर है ना। और कुछ बच्चा तो 50 से ऊपर भी हमारे किए हुए हैं और भी बच्चा किए हुए होंगे। तो यहाँ पर बताने का प्रयास क्या है, देखिए मान के जिनका भी जितना स्कोर है, हमको पता है क्या कि आने वाला समय क्या है, दरोगा का वैकेंसी भी करेगा, दरोगा का वैकेंसी भी करेगा, ताकि तैयारी करना ही है। तो अगर चूँकि उसका भी क्या है मेंस का तैयारी सिमिलर तरह का है, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं तैयारी करेंगे, हम कहाँ इतना टाइम व्यर्थ करेंगे कि भाई कितना कटअप जाएगा कितना नहीं जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तभी तो असली आपको पता चलेगा कितना कटअप जाएगा कितना नहीं जाएगा, है ना। तो हमारे समय से सबसे बेहतर क्या होगा कि अब कटअप का इंतजार मत कीजिए, है ना। हम तो इतना बोलेंगे जिनका 70 से भी ऊपर नंबर आ रहा है ना, आप क्या कीजिए मेंस की तैयारी कीजिए। नहीं इसमें होगा तो फिर क्या करेंगे, आपका तैयारी रहेगा तो आगे क्या काम आ जाएगा। देखिए बाबू, मेहनत किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। मेहनत अगर सही डायरेक्शन में किए रहिएगा तो कभी बेकार नहीं जाएगा, इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं रिजल्ट कटअप कर ले रहते हैं, कोई नहीं बताया बाबू कटअप कितना जाएगी, चीज़ एकदम क्लियर रखिए, है ना। हम भी बोलते हैं हो सकता है हम 80 बोलते हैं खुश रहिए, हो सकता है हम 70 बोलते हैं खुश सब रहिए। ये कोई मतलब बोल सकते हैं तार्किक बात नहीं हो रहा है, लेकिन समान तौर पे क्या जिस तरह का पैटर्न था, है ना, उस अनुसार लग रहा है कि 75 से ऊपर ही कटअप जाएगा समान तौर पर, है ना। तो इसके आसपास जिनका भी स्कोर आ रहा है मेंस में लग जाइए, है ना, जुड़िए, उसके बाद मिलकर के तैयारी करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।